नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम करवा चौथ की पूजा विधि जानने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि करवा चौथ में चांद की पूजा की जाती है और देवियाँ अपनी पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ हमें माता करवा चौथ की भी पूजा करनी चाहिए। यह पूजा बहुत लाभदायी होती है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देवियों और माताओं, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के 31 अक्टूबर 2023 को रात को 9:30 पर शुरू होगी करवा चौथ की पूजा। यह अतिशय उत्तम समय है या कहे अतिशय लाभदायी मुहूर्त है। चतुर्थी तिथि की समाप्ति 1 नवंबर 2023 को रात को 9:19 पर होगी। इसके बीच में ही आपको करवा चौथ की पूजा करनी है। करवा चौथ की पूजा के लिए सबसे पहले आपको एक चौपाई बैठानी है और चौपाई पर लाल वस्त्र का आसन आपको अवश्य रखना है। उस लाल रंग के आसन पर आपको माता करवा चौथ की प्रतिमा रखनी है। प्रतिमा रखने के बाद आपको उस प्रतिमा के सामने एक करवा लेना है और उस करवे को गले तक पानी से भर लेना है। के बाद आपको एक चीनी से बना हुआ करवा लेना है जिसके अंदर आपको चावल डालने हैं। यह चीनी से बना हुआ करवा आपको मार्केट में कहीं पर भी 50 या 100 रुपए में आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद आपको दोनों करवे पर पंचरंगी धागा लगा देना है। वह धागा करवे के गले में लगे, इस बात का अवश्य ध्यान रखिए। और यह करवे पर धागा लगाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है दोस्तों। इसके बिना आपकी पूजा माता करवा को ग्रहण नहीं होगी। इसके बाद हम माता के वस्त्र स्वरूप एक पंचरंगी धागा लेंगे और माता के गले में डाल देंगे। उसके बाद आपको माता को एक चुनरी भी अर्पित करनी है। जिस तरह आप फोटो में देख सकते हैं उसी प्रकार आपको चुनरी माता के प्रतिमा के ऊपर रखनी है और माता का आशीर्वाद लेना है। उसके बाद आपको सबसे पहले एक गेहूं से भरी हुई वाटी लेनी है। उसके अंदर गेहूं पूरे गले तक भरने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों। और एक जगह पर गेहूं डालकर उसके ऊपर घी से बना हुआ दीपक जलाना है और माता का आशीर्वाद दोबारा से लेना है। और दीपक जलाने के बाद हम माता की शुद्धिकरण कर लेंगे। माता का शुद्धिकरण करने के लिए माता के फोटो के ऊपर हम कुछ बूंदे जल डालेंगे। अगर आपके पास गंगा जल है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप कोई सा भी जल ले सकते हैं, लेकिन वह शुद्ध जल होना चाहिए। इस बात का दोस्तों अवश्य ध्यान रखिए। पूजा किसी भी देवी देवता की हो, लेकिन गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है क्योंकि वह प्रथम पूज्य है। हमें भी इस पूजा में सबसे पहले गणेश जी को तिलक धारण करना है और उसके बाद हम माता की प्रतिमा के ऊपर तिलक लगाएंगे। उसके बाद हम करवे पर एक स्वस्तिक का निशान बनाएंगे और जितने भी सामग्री हमने वहाँ पर रखी है, दीप हो गया, धूप हो गया, अगरबत्ती हो गई, सब सब पर एक एक बार हम तिलक लगाएंगे। तिलक लगाने के बाद आपको माता को भोग चढ़ाना है। भोग में आप कोई सी भी मिठाई ले सकती है, लेकिन उसका रंग पीला हो, इस बात का अवश्य ध्यान रखिए। उसके बाद हम माता को श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे। श्रृंगार में 9 वस्तुएं, 5 वस्तुएं, 16 वस्तुएं, कितने भी संख्या हो सकती है, लेकिन श्रृंगार लगाना आवश्यक है। यह सब करने के बाद आपको माता का आशीर्वाद लेकर अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करनी है। प्रार्थना हो जाने के बाद आपको माता करवा चौथ की कथा सुननी है। यह कथा आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी मिल जाएगी दोस्तों। यह थी आज की करवा चौथ की पूजा विधि। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। लेकिन जब भी आप करवा चौथ की पूजा करें, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि यह पूजा सुबह स्नान आदि होने के बाद ही शुरू करें। बिना स्नान आदि करे आपका शरीर अशुद्ध होगा दोस्तों, और अशुद्ध शरीर से की गई पूजा भगवान को कभी भी स्वीकार नहीं होती। इसलिए स्नान आदि करने के बाद ही आपको करवा चौथ की पूजा करनी है और दिन भर आपको उपवास रखना है। केवल उपवास का भोजन ही ग्रहण करना है, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं खा सकते। रात को जैसे ही चांद आसमान में आएगा, आप चांद को जल अर्पण कर उसका भी आशीर्वाद लेंगे। धन्यवाद दोस्तों, रुकते हैं आज की वीडियो में यहीं पर।